बरतानिया से आपके सामने रखते हैं, जहां पर समंदर पार पाकिस्तानियों को 3,000 पाउंड में खरीद कर पाकिस्तान ले जाया जा रहा है, ताकि आर्मी चीफ तकरीर करें और इन सबको सामने बिठाकर ये दिखाया जाए कि समंदर पार पाकिस्तानी पाकिस्तानी डायस्पोरा, वो भले अमेरिका में हो या बरतानिया में हो, वो भरपूर तरीके से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पीछे खड़ा है। ये पूरा स्कैंडल शहजाद अकबर साहब ने ब्रेक किया है, हमने भी कुछ इस पर तहकीक की है, इस पर पूरी बात करते हैं, लेकिन क्विकली आपको अपडेट दे दें पहले पेशावर से, जहां पर आज मुराद सईद की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, यूथ विंग, आम आवाम वो निकली थी और एक बड़ा कन्वेंशन हुआ है। मेरा ख्याल गालिबन नश्तर हॉल में हुआ है, या हॉल का नाम शायद मैं मिक्स कर रहा हूं, लेकिन एक हॉल के अंदर एक कन्वेंशन हुआ है। ये एक किस्म का आगाज है उन तमाम एक्टिविटीज का जो अगले दिनों में होने जा रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने ईद के बाद एहतजाज की कॉल दी है और अब आपको बड़े बड़े काम होते हुए नजर आएंगे। बड़े बड़े काम का मतलब यह कि बड़े बड़े लोगों के खिलाफ चौधरी निजामुद्दीन जो है वो अपने टाउट्स को छोड़कर उन पर तनकीद करवाते हुए नजर आएंगे। जैसे ही मुराद सईद ने यह कॉल दी तो उन पर भी टाउट्स को छोड़ दिया गया, वो भी इस वक्त जद में हैं टाउट्स के तनकीद के। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और भी बहुत कुछ होगा। मकसद सिर्फ एक है कि ये जो 1 और 2 महीने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एहतजाज के लिए बहुत ही कम मुद्दत होती है जो पाकिस्तान में मौसमी तौर पर और त्यौहार के हिसाब से सूदमंद हो। जैसा कि रमजान का पूरा महीना कोई एहतजाज नहीं हो सकता, वजूहात आपको पता है, मजहबी लोगों के जो शब रोज़ हैं उसकी वजह से। उसके बाद ऐसे ही मुहर्रम का महीना जो है उसमें ऐसे कोई एहतजाज नहीं हो सकते। फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त बहुत गर्मी होती है सख्त, उसमें तमाम अरेंजमेंट्स करना बहुत मुश्किल होते हैं, इसमें एहतजाज नहीं हो सकता। फिर दिसंबर, जनवरी, नवंबर का महीना भी कह लें, लेकिन खुसूसी तौर पर दिसंबर, जनवरी और कुछ हिस्सा फरवरी का सख्त सर्दी होती है, इसमें भी एहतजाज जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो बहुत छोटी विंडोज आती हैं। एक विंडो स्प्रिंग में आती है, बाहर में जो अभी है, ईद के बाद शुरू हुई है और ये 1 महीना ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना रहेगी, और ऐसे ही फिर एक विंडो निकलती है जाके सितंबर, अक्टूबर में, और वो मौजू वक्त होता है एहतजाज का। तो ये असल में तो ये 4 महीने होते हैं एहतजाज के, आप कह सकते हैं इन्हें, जिनमें या 3.5 महीने पूरे साल के अंदर, और चौधरी निजामुद्दीन हर दफा इन्हीं 3.5 महीनों को आराम से गुजारना चाहता है। ये सिर्फ इसी में नहीं, जब जंगें होती हैं तो तब भी देखा जाता है कि एक्सट्रीम वेदर कैसे है। जैसे अफगानिस्तान में जो जंग होती है वो भी जैसे ही बाहर का मौसम शुरू होता है, तो वो जब होती थी, आजकल तो वहां पर जंग नहीं है, तेज हो जाती थी क्योंकि सर्दियों में बर्फ पड़ती थी पहाड़ों पर, तो लोग अपनी अपनी जगहों पर छुपे रहते थे, जंग की शिद्दत वो नहीं होती थी। यही मामला जो है वो एहतजाज या दूसरी जो जिंदगी की चीजें हैं, शादियां हैं, दूसरे मामला हैं, आप देख सकते हैं, उनमें इंसानी रवैया यही है कि सख्त मौसम में इंसान जो है वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी से इज्तनाब करते हैं। अब चौधरी साहब को क्योंकि पता है कि ये सब कुछ इन्हीं अगले 1-2 महीनों में हो सकता है, तो वो अपनी जो जंबील के अंदर तमाम तीर हैं अपने तरकश के अंदर वो निकाल कर चला रहे हैं, ताकि वो हर वो तीर मारें जिससे अपना ऑब्जेक्टिव ये अचीव करें कि इन महीनों के अंदर किसी भी सूरत इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज बर्पा ना कर सके। जैसे ही ये 2 महीने 3 गुजर गए, फिर इनके लिए अगला इशू जो होगा वो सितंबर और अक्टूबर का होगा, और वो भी गुजार लिया तो फिर आगे एक्सटेंशन शुरू हो जाएगी। आपको पता है कि नवंबर के एंड पर जो आर्मी चीफ का कानूनी पीरियड है 3 साल का, कानूनी तो चले उस पर भी बहस हो सकती है, लोग बहुत सारे कहते हैं वो रिटायर हो चुके थे जब उनको अपॉइंट किया गया, लेकिन बहरहाल जो भी उनका 3 साल पीरियड है वो भी नवंबर के एंड पर खत्म हो रहा है। उसके बाद तो उन्होंने जो अगले 2 साल ले रखे हैं वो तो 26 नवंबर, और आपको सबको पता है कि वो किस तरीके से ले रखे हैं, और वो अब शुरू होगा नवंबर के बाद। तो उससे पहले किसी किस्म का एहतजाज, किसी किस्म की अपराइज जो है वो चौधरी साहब के मुनाफे में नहीं है, इसलिए वो इसको दबाना चाहते हैं। तो इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं क्विकली चलता हूं वापस बरतानिया, जहां से आपके सामने स्कैंडल रखते हैं। सबसे पहले तो ये हम मुबारकबाद शहजाद अकबर साहब को देते हैं जिन्होंने इस स्टोरी पर काम किया और एक बेहतरीन स्कैंडल जो है वो अनफोल्ड किया। लोगों को अंदाजा था, लेकिन एनी शाहिदीन के साथ बात करके स्कैंडल लेके आना जरा थोड़ा मुश्किल था। उनकी इस खबर के बाद मैंने भी बरतानिया में राब्ते किए, और मैं कंफर्म कर सकता हूं कि दुनिया ने, जिन लोगों से मेरे राब्ते हुए, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि उनको ये ऑफर्स हुई हैं। अब शहजाद अकबर साहब ये बता रहे हैं कि जो बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनकी जिम्मेदारी मामू जान को दी गई है। आप कहेंगे मामू जान कौन? ये बाबर साहब इनका नाम है, आर्मी चीफ के ये मामू हैं, ये कहना है शहजाद अकबर साहब का, खबर उनकी है। शहजाद अकबर साहब ये बता रहे हैं कि बाबर साहब के जिम्मे ये लगाया गया है कि बरतानिया से लोगों को खरीद के लाओ, मिन्नत करके लाओ, धोखा दे के लाओ, धमकी देकर लाओ, लेकिन उन्हें पाकिस्तान लाओ। और उनके मुताबिक क्योंकि बाबर साहब बरतानिया में रहते रहे बहुत देर, तो उनके एक बिजनेस पार्टनर है, उनको उनके साथ नथी किया गया है। अब पैसा सारा बाबर साहब जेब से तो नहीं लगाएंगे, कुछ तो अपने पास से लगाएंगे, कुछ सरकार का होगा। तो शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि जो पाकिस्तान के एक कोई कर्नल साहब है एम्बेसी में या किसी भी जगह पर, उनको भी बरतानिया में उनके साथ लिंक किया गया है। और ये तीनों लोग, जाहिर है बाबर साहब तो सामने नहीं है, ये दोनों लोग बाबर साहब के बिहाफ पर लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, समंदर पार पाकिस्तानियों को। उन्हें 3-3 हजार पाउंड दिया जा रहा है। एक वीडियो भी एक आध दिन पहले सरफेस हुई सोशल मीडिया पर, जिसमें एक साहब लोगों को कह रहे हैं कि आपकी रिहाइश का बेहतरीन इंतजाम किया जाएगा, आपके खाने का बेहतरीन इंतजाम किया जाएगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन का बेहतरीन इंतजाम किया जाएगा।
लेकिन वो पैसों की बात उस वीडियो में नहीं करते जो अब इस स्कैंडल में अनर्थ हुई है। अब पता चला है कि लोगों को 3-3 हज़ार जो पाउंड है बरतानिया की करेंसी वो दी जा रही है, जो मेरा ख्याल 5-6 हज़ार डॉलर बन जाएगी और यूएस डॉलर बन जाएगी। अगर पाकिस्तान के हिसाब से कहें तो 15-15 लाख रुपया, 12-15 लाख रुपया बन जाएगा, जो सिर्फ टिकट की मद में दिया जा रहा है। रहायश का इंतजाम वहां पर अलग है, वो रहायश मिलेगी, खाना मिलेगा वहां पर पाकिस्तान में, ट्रांसपोर्टेशन और सारी चीजें मिलेंगी। ये सिर्फ बरतानिया से उठ के पाकिस्तान जाने के लिए 3-3 हज़ार पाउंड दिए जा रहे हैं। ये शहजाद अकबर साहब ने स्टोरी की है, हमने कंफर्म किया है 2-3 लोगों से, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये ऑफर्स हो रही हैं। अब ये मकसद क्या है? मकसद वही है जो अमेरिका में अचीव करने की कोशिश की गई थी कि पूरी दुनिया को ये दिखाया जाए और स्पेशली पाकिस्तान में कि जो डायस्पोरा है, जो समंदर पार पाकिस्तानी है, वो चौधरी निजामुद्दीन के साथ या तो इंगेज है और या वो उनके पीछे खड़े। जब आप एंगेज हो जाते हैं तो तब भी हॉस्टिलिटी कम हो जाती है, आप दोनों पार्टीज के दरमियान एक लाइन खुल जाती है, आप दोनों पार्टीज एक दूसरे को लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स मान लेते हैं और जाहिर है फिर वो जो एक दूसरे के साथ नफरत का, एग्रेशन का लेवल या एक दूसरे के ऊपर मिसट्रस्ट या एक दूसरे के साथ डिससेटिस्फेक्शन होती है, वो कम हो जाती है। यही चौधरी साहब का एम है। मैंने आपको कहा कि 1.5-2 महीने ये गुजारने हैं, उसके बाद सितंबर अक्टूबर वाले गुजारने हैं, फिर उनकी एक्सटेंशन का वक्त शुरू हो जाएगा। उससे पहले वो कोई भी अपराइजिंग नहीं चाहते। तो ये एक तो टिकटें, खर्चे, माल शाल सारा कुछ बरतानिया में ऑफर कर दिया गया है ताकि वहां से लोगों को लेके जाया जाए। अब आते हैं जरा अमेरिका की तरफ, क्योंकि आप सबके जहनों में बहुत सारे सवाल आते हैं कि अमेरिका में क्या हुआ, क्या चौधरी साहब कामयाब हो गए हैं सब कुछ करने में? नहीं, ऐसा नहीं है। चौधरी साहब ने और हमारे कुछ नाआकबत अंदेश दोस्तों ने कुछ बहुत बुरा किया है। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं, अब जब मैं ये कहूंगा तो वो जो डॉक्टर साहबान हैं वो गुस्सा कर जाएंगे। हालांकि मैंने जब उन पर फारा लगाने की बात की तब भी कहा कि ये ज्यादती हो रही, इतनी दूर मत जाएं। उन्होंने एक गूफी मारी है, वहीं तक रहें। उन्हें मैंने आपको जैसे कहा कि हम सबको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए होती है। आप देखते हैं बड़े बड़े सिंगर गाते हैं, लोग ताली बजाएं तो वो उछल पड़ते हैं। इंसानी जबिल्लत है। आप अपने 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे की तारीफ करें, वो भी खुश होता है। आप यहां तक कि अपने पास रखे हुए जानवर की तारीफ करें, उसे आप अप्रिशिएट करें तो वो भी खुश। तो इंसान हमेशा रिकग्निशन चाहते हैं, नाम चाहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और वैलिडेशन उनको चाहिए होती है। इसीलिए हम ब्रांड्स खरीदते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम बहुत सारे मोतबर काम करने की सोसाइटी में कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। उन 3 डॉक्टर्स को भी चाहिए थी, जैसे मुझे चाहिए, आपको चाहिए, सबको चाहिए। तो मैं कोई उन्हें निशाने पर नहीं रख रहा, लेकिन मसला ये है कि वो अभी तक एहसास नहीं कर रहे कि वो किस ट्रैप में आ गए, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। मसला असल ये है कि आपका सवाल आपके जहन में कि क्या चौधरी निजामुद्दीन कामयाब हो गया? बिल्कुल भी नहीं। अब ये जो डॉक्टर्स हैं जिनको लेके गए हैं, इन्होंने 2 साल पहले ये काम शुरू किया इमरान खान साहब के नाम पर। जाहिर है लोगों ने उनको सपोर्ट की। ये प्योरली इमरान खान साहब की ताकत, मीन जो उनके कॉज की ताकत है वो उनके पीछे बहुत सारे डॉक्टर्स ने उन्हें अपने पैसे से, अपनी सपोर्ट से सपोर्ट किया। लेकिन ये जो इंडिविजुअल्स मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत यंग है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि मैं उनकी तौहीन नहीं कर रहा। ऐसे ही है जैसे मैं वीलॉग में बहुत यंग हूं। मेरा ये बिल्कुल, मैं कोई बहुत पुराना सहाफ़ी नहीं हूं या अभी भी मैं सहाफ़ी नहीं हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, लेकिन मैं ये नया काम कर रहा हूं। ऐसे ही इन्होंने भी साल 2 साल पहले ये काम शुरू किया। तो ये मैक्सिमम को 2, 4, 5 कांग्रेसमैन से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, बल्कि शायद इतने भी लोगों से इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा। देयर आर सो मेनी अदर पाकिस्तानी जो काम कर रहे हैं। कई दफा कह देते हैं गिल साहब आप पाक पैक को बहुत उठाते हैं, आप उनको ज्यादा उठाते हैं, दूसरे लोगों को नहीं। ऐसा नहीं है। पाक पैक भी सब कुछ नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि 100% पाक पैक वजन खींच रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि आपने 350 वोट लिए हैं तो शायद पाक पैक जो है वो 50 वोट खींच सकता हो। ये जो डॉक्टर्स गए थे ये मैक्सिमम 2 से 3 वोट खींच सकते होंगे। अब पाक पैक की तरह और बहुत सारे लोग हैं जो कोई 20 खींचेगा, कोई 30 खींचेगा, कोई 10 खींचेगा और फिर ये मिलके 300, 350 वोट होंगे। ये किसी एक का काम नहीं है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो डॉक्टर्स को लेकर गए थे ये महज 3 से 4 मतलब 350 वोट्स में से 3, 4, 5 वोट से ज्यादा ये फर्क नहीं डाल सकते, तो आपको लगेगा शायद मैं मजाक कर रहा हूं। और वो जो हमारे दोस्त डॉक्टर साहबान है वो भी बुरा बनाएंगे कि मैं उन्हें शायद अंडरमाइन कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है मैं बता देता हूं। वजह ये नहीं है कि पाक पैक कोई बहुत यहां पर कोई ताकतवर चीज है, क्योंकि उसमें ज्यादा लोग हैं। पाक पैक का रैंक एंड फाइल ज्यादा बड़ा है, ज्यादा लोग उसके अंदर है, हर जगह पर उनके, हर जगह मतलब कोई 8, 9, 10 उनके चैप्टर्स हैं। और क्योंकि वो लोग ज्यादा हैं, उसमें पैसे ज्यादा है, उसमें एफर्ट ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा लोगों को ट्रैक कर लेते हैं। यहां पर बुनियादी तौर पर ये 2 ही डॉक्टर थे। जी हाँ, जो मेनली इसके अंदर एक खातून डॉक्टर है और एक मर्द है। ये 2 ही लोग काम कर रहे थे और जाहिर है 7 दूसरे लोगों को मिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी ये बहुत नया काम था। तो फिर आप कहेंगे ये वावेला क्यों मचा? यही चौधरी साहब चाहते थे। चौधरी साहब, मैंने आपको जैसे कहा कि वो वहां 3-3 हजार पाउंड क्यों दे रहे हैं बरतानिया में लोगों को? बरतानिया से एक बंदे ने जिसने 3,000 पाउंड लेके वहां जाना, उसने चौधरी को क्या दे देना है? चौधरी को वैलिडेशन चाहिए। चौधरी को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर और लोकल प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को यह दिखाना है कि पब्लिक मेरे से एंगेज कर रही है। पब्लिक, जैसे मैंने पहले कहा, कब एंगेज करती है? जब पब्लिक आपको लिजिटिमेट स्टेक होल्डर मानती है। जब एंगेजमेंट शुरू हो जाती है किसी भी 2 पार्टीज में, मसलन तालिबान को जब तक अमेरिका कहता रहा कि ये दहशतगर्द हैं हम इनसे, तब तक बात और थी। लेकिन जैसे ही तालिबान के साथ मेज पर
अमेरिका बैठ गया कतर में, तो फिर आप उन्हें दहशतगर्द नहीं कह सकते, क्योंकि अब आप उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, आपने उनकी लिजिटिमेसी मान ली है। यही चौधरी साहब को चाहिए था कि ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ इमरान खान के पीछे नहीं है, मेरे से भी बातचीत कर रहे हैं। तो जो चौधरी साहब के टाउट हैं यहां पर, जो आप मेरे पीछे भी पड़े हुए हैं, और उनका दिल है कि किसी जो वहां पर लोकल उनके टाउट्स मौजूद हैं, टाउट्स का मतलब है कि जो चौधरी निजामुद्दीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के रैंक एंड फाइल के अंदर जितने भी लोग हैं, उनके जो हवारी हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। अब उनको मेरे पीछे डाल दिया गया है, क्योंकि इनको लगा है कि मैंने ये सारा कुछ एक्सपोज किया है। वैसे तो वजाहत साहब ने भी और सारे लोगों ने बहुत बेहतर काम किया, शायद मेरे से भी बेहतर काम किया हो, लेकिन उन्होंने निशाने पर सबसे पहले मुझे रखा है कि इसको अब किसी भी तरीके से पार्टी से भी डिसऑन करवाओ, दूसरी चीजें भी करवाओ, क्योंकि ये हमें सबसे ज्यादा निशाने पर रखा हुआ है। एनीवेज, वापस आते हैं। तो अब चौधरी साहब का मकसद क्या था? चौधरी साहब का मकसद ये था कि मैं वहां पर ले जाकर लोगों को ये साबित करूं कि ये देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी तो मेरे साथ है। तो जो यहां पर उनके टाउट थे, उन्होंने चौधरी साहब को बताया कि असल लोग ये हैं, असल लोग ये हैं, ये मैं आपको दे रहा हूं। ये ऐसे ही है बिल्कुल, जो गांव में इलेक्शन लड़ते हैं उनको इस बात का पता है कि हर गांव के अंदर कुछ टाउट्स होते हैं, वो इलेक्शन में पैसा खाते हैं। जो असल बंदा होता है, जिसके पास ज्यादा वोट होते हैं, वो अगर टाउट ना हो और छोटे मोटे टाउट गांव के अंदर हों, तो वो जो छोटे मोटे टाउट हैं उनके पास वोट तो 2-2 4-4 होते हैं, लेकिन वो बताते ऐसे हैं कि हमारे पास 500 वोट है। वो तो जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तब पता लगता है। तो जो कैंडिडेट वोट देकर पैसा खरीद रहे होते हैं, वो अगर इन टाउट्स के हत्थे चढ़ जाएं तो उन्हें कहते हैं कि आए मैं आपको 500 वोट दिलवाता हूं, 400 दिलवाता हूं, और ऐसे ही 10-12 बंदे चाय पे बुला के दिखा के जिन्होंने वोट नहीं देना उनसे पैसे पकड़ लेते हैं, और बाद में जब इलेक्शन का नतीजा निकलता है तो वोट निकलते हैं 5। तो चौधरी निजामुद्दीन के साथ भी जो अमेरिका में मौजूद टाउट थे, या ऐसे लोग थे जो हैंडलर्स कह लें, या चौधरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो हमारे सिस्टम में से हैं या बाहर से हैं, वो लोग जो थे उन्होंने चौधरी को कहा कि ये हैं असल डॉक्टर्स जो हम आपके सामने पेश करने लगे। मैं बार बार आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 4-5 वोटों से ज्यादा, और ये भी मैं एग्जैजुरेट करके कह रहा हूं, शायद 1 या 2 कांग्रेसमैन से ज्यादा इनकी जो है वो स्पीड डायल पे कोई ना हो जिसके साथ ये डायरेक्टली मैसेज करके उससे कोई बात कर सकते हो। वोट देना लेना तो बात की बात है, लेकिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, इनके इनडायरेक्ट राब्ते होंगे जैसे बहुत सारे पाकिस्तानियों के होते हैं। तो ये इतनी अहम चीज थी नहीं जितनी अहम चीज बनाकर वहां बेची गई, और वो मकसद पूरा करती है चौधरी साहब का भी, क्योंकि उन्होंने तो एक इमेज ही पैदा करना था ना कि मेरे ताल्लुकात है, मेरी बात हो रही। उनका भी घर पूरा हो गया, हैंडलर्स का भी घर पूरा हो गया, उन्होंने भी अपने आप को अहम दिखा लिया। ये जो 3 डॉक्टर्स थे, इन्हें भी वैलिडेशन चाहिए थी, रिकग्निशन चाहिए थी, ये भी दुनिया में मशहूर हो गए। ऊपर से अगर आपको ये प्रेशर में लग रहे हैं, अंदर से खुश हैं कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। हर जगह डंका तो हमारा बज रहा है कि हमने मुज़ाकरात किए हैं DGISI के साथ। अब आप खुद ही सोच लें कि DGISI ने अगर मेरे साथ या इनके साथ मुज़ाकरात करने हैं, तो फिर मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर, UAE के सदर, या उर्दगान, या प्रेसिडेंट ट्रंप, वो तो फिर छोले ही बेचना शुरू कर दें अगर ये काम हमने करने हैं। मीन ये काम स्टेट लेवल पर होते हैं। ये आप किसी जाकर वहां पर किसी प्लॉट के तनाजे का मसला हल नहीं करवा रहे। ये 70 साल की जो मिलिट्री की सुपरमेसी वहां बनी हुई है, और वहां से सिविलियन राइट्स लेने के लिए इमरान खान जदोजहद कर रहा है। ये इमरान खान को जेल से रिहा करवाने की बात नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स की बात है, ये डेमोक्रेसी की बात है, ये मिलिट्री को बैरक्स में भेजने की बात है, ये एक 5वीं बड़ी दुनिया की जो फौज है, न्यूक्लियर फौज है, उनको ये बात एहसास दिलवाने की बात है कि आपका काम नहीं, आप वापस हो जाएं। तो ये शहबाज गिल या चंद अमेरिका से गए हुए डॉक्टर्स या 3000 पाउंड लेकर बर्तानिया से गए हुए पाकिस्तानियों के बस का काम नहीं है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये सब कुछ क्या हुआ। अब क्या पाकिस्तानी काम करेंगे आगे, या ये डिवाइड हो गई? जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो डॉक्टर्स गए ये बिल्कुल काम कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने दोबारा कहा कि इंपैक्ट 5% होगा मैक्सिमम इंपैक्ट के अंदर। तो वो जो इंपैक्ट 5% होगा वो भी अब जो अगर ये वैसे तो मुझे उम्मीद है कि वो काम करेंगे अभी भी इस कॉज के लिए, लेकिन अगर वो नहीं भी करेंगे तो 5% भी इंपैक्ट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा वो मैं बताता हूं। जब आप किसी को धोखा देने की कोशिश करते हैं ना, तो खैर हो सकता है कि कोई बंदा मतलब इनडिफरेंट बिहेव कर रहा हो, वो आपको रिएक्ट ही ना कर रहा हो, लेकिन अगर आप उसके घर के अंदर घुसें तो वो फिर रिएक्ट करता है। जब चौधरी निजामुद्दीन ने इन डॉक्टर्स को वहाँ मुलाकात करवा के ये सारा प्रोपेगेंडा किया, तो जो अमेरिका में मौजूद डॉक्टर्स हैं वो उन्होंने अपने आप को स्टैब्ड फील किया। बहुत सारों ने उन्होंने अपने आप को फील किया कि हमारे यहाँ इंट्रूजन की गई है, हमें धोखा दिया गया है। तो उनका रिजॉल्व बढ़ गया है, उनकी कमिटमेंट बढ़ गई है। पाकिस्तानी और भी जोरों शोर से काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के अकल के पर्दे और खुल गए हैं। उनको ये भी पता चल गया है कि वी मैटर मोर देन वी थिंक एंड मोर देन दे क्लेम। हम उससे भी ज्यादा मैटर करते हैं। तो अब पाकिस्तानी जो है वो पहले से भी ज्यादा जोरों शोर से काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि जो रिजल्ट्स अगर ये ना जाते और ये गलती ना करते तब आने थे, उससे कहीं ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स अब आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और मैंने आपको जैसे कहा कि क्योंकि ये 5% ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स पर इंपैक्ट कर सकते थे, 95% जो लोग हैं वो अब पहले से भी ज्यादा कमिटमेंट से काम कर रहे हैं। और मैं डिफरेंट ग्रुप्स में देख रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में देख रहा हूँ, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं लोग, ज्यादा मुलाकातें हो रही हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम अमेरिका में इस वक्त दोपहर है, तो इस वक्त भी
अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत ही मोतबर शख्सियत के साथ एक बहुत ही अहम पाकिस्तानी इस वक्त भी लंच कर रहे हैं। जी हाँ, 1 से 2 बजे के करीब उनका लंच था। इस वक्त भी वो लंच कर रहे हैं और उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हुआ। तो हर तरफ काम जारी है और इतना काम हो रहा है। पिछले दिनों एक हैंडलर बैठे कह रहे थे कि वो जी फलाने से भी मुलाकात नहीं हुई, जो विल्सन के पीछे भी कोई पाकिस्तानी मीन कोई किसी की बातचीत नहीं, फलां के पीछे। मेरा ख्याल लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा कितना काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग तस्वीरें नहीं खींचते। बहुत सारे लोग तो कांग्रेस जाते ना, ठक करके तस्वीर वो लगा दी। उन्हें पता ही नहीं कि कितनी मीटिंग्स रोज होती हैं जो तस्वीरों के बगैर होती हैं, और कितने गुमनाम सिपाही इसमें काम कर रहे हैं जो तस्वीरें नहीं लगाते, जो ये नहीं कि गए और तस्वीर खींची और कहा कि जी ये वी आर एट द हिल। और वो जाहिर है कोई बुरी बात नहीं है तस्वीर खींचना या लगाना, लेकिन वो आप एक बंदे से मिले, 2 बंदे से, कांग्रेसमैन से भले नहीं मिले, आप कांग्रेशनल स्टाफ से ही मिले हैं, आपने तस्वीर लगा दी, लेकिन आपको नहीं पता कि कितने लोग जो हैं वो कितने मोतबर लोगों से रोज मिल रहे हैं और वो तस्वीरें नहीं लगा रहे। तो एक तो ये जहन में रखिए कि बहुत सारा काम हो रहा है, पहले से ज्यादा काम हो रहा है, ज्यादा कमिटमेंट से हो रहा है, रिजल्ट्स इंशाल्लाह और ज्यादा बेहतर होंगे। तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, इससे अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों को पता चला है और चौधरी साहब अपने एक और ट्रैप में आ रहे हैं। अच्छा, लंबी हो गई बहुत बात, मैंने अगली खबर आपके सामने, जो इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रखनी थी, वो नून लीग की है और चौधरी निजामुद्दीन की। अब चौधरी निजामुद्दीन ने अपने टाउट छोड़े मीडिया में और ये कहा है कि आप ये फीलिंग दे, जियो टीवी और तमाम नीला पीला काला सारे चैनल शुरू हो गए कि एस्टैब्लिशमेंट ने जवाब दे दिया है और कहा है कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, अगर मुज़ाकरात करने तो जाए नून लीग के साथ करें। एक तरफ ये टिक्कर चलवाए गए हैं, एक तरफ ये टिक्कर चलवाए गए हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब को भी ये बता दिया गया है कि आपसे मिलिट्री बात नहीं करेगी, आप जाकर नून लीग से बात करें। तीसरी तरफ ये बताया गया है, इरफान सदीकी साहब ने ये बयान दिया कि अगर इमरान खान ने कौमी धारे पे आना है, पहले तो ये कौमी धारे का मुंह देख लो मैं मजाक में कह रहा हूँ, मतलब इरफान सदीकी साहब अपने आप को कौमी धारा ही कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर कौमी धारे में आना है तो उन्हें नून लीग से बात करनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी और नून लीग से बात करनी पड़ेगी, फौजी की आदत उनसे बात नहीं करेगी। आप जरा ये सीक्वेंस चेक करें, आप जरा सीक्वेंस चेक करें। अब इस सारे मामले में इंसार अब्बासी साहब ने भी एक, आपको पता है कि जब स्टैब्लिशमेंट टेबल स्टोरीज करवाती है या एजेंडा ड्रिवन ट्रिकर्स करवाती है तो आपने इंसार अब्बासी पे नजर रख लेनी। अगर वो खामोश है तो खबर कहीं और से हो सकती है, लेकिन अगर वो फट करके झूठी खबर दें तो आप समझ लें कि ये जनरल साहब ने खबर करवाई, क्योंकि उनसे बड़ा महा टाउट और कोई है नहीं। तो इंसार अब्बासी साहब ने कहा कि मुज़ाकरात के रास्ते में एक ही मसला है, वो हम आपको पिछले वीलॉग में बता चुके हैं। अब पार्टी के अंदर और बाहर ये पैगाम भिजवाया जा रहा है कि आपका एक ही मसला है, एक तो इमरान खान के अकाउंट है वो पाकिस्तान लाए, और दूसरा शहबाज गिल और इस तरह के एक दो और लोग जो बाहर बोलते हैं, एक तो आज़ाद लोग हैं ना, जैसे मोहित पीरजादा साहब हैं, वजाहत साहब हैं, वो तो पार्टी से रिलेटेड नहीं है, वो तो बोलते हैं उनकी वो इंडिपेंडेंट है। एक मेरे जैसे लोग हैं जो पार्टी से रिलेटेड है। तो अब ये कहा जा रहा है कि आपका असल बेड़ा इन्होंने गर्क किया हुआ है। एक तो सोशल मीडिया ने किया हुआ है जो बाहर है इमरान खान के अकाउंट से, दूसरा शहबाज गिल और इन जैसी आवाजों ने जो बाहर से बड़ी क्रिटिकल हैं। तो आप इनसे या तो डिस्टेंस करें, इन्हें निकालें अपने अंदर से, या आप इनको चुप करवाएं। तो चुप करवाने की तो कोशिश आपको पता है कि अगर हुई भी है और होगी भी तो वो मुमकिन इसलिए नहीं कि मैं तो पहले बता चुका हूं कि मेरी चुप करवाने की चाबी तो इमरान खान के पास है। और मैं जब लंदन गया था तो किसी तरफ से ये जैसे डॉक्टर साहबान पहुंचे हैं भाग के, तो मैं लंदन में था तो मुझे पैगाम दिया गया कि आपसे कोई मिलना चाहता है, शायद इसी तरह की कोई शख्सियत मिलना चाहती होगी। तो मेरे होटल आके एक शख्सियत ने ये मुझे पैगाम दिया, बहुत मोतबर शख्सियत है। मैंने उन्हें ये कहा कि अगर वो शख्सियत जो इतनी मोतबर है वो मुझसे मिलना चाहती हैं तो फ़ायदा कोई नहीं, मैं तो असिस्टेंट हूँ, आप डायरेक्ट बॉस से मिलें, मैं एड्रेस देता हूँ, अडियाला जेल में बैठे हुए हैं, मेरी चाबी उनके पास है, आपने मेरे से मिलकर टाइम अपना क्यों ज़ाया करना है? आप उनसे डायरेक्ट मिलें और वो मुझे एक मैसेज भेज दें चिड़िया के हाथ छोटा सा, तो मैं आपका खादम, मतलब खादम का मतलब है कि मैं खामोश, मेरे मसले ख़त्म आपके साथ, मेरी आपके ऊपर सारी जो क्रिटिक्स है वो ख़त्म, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि मेरा लीडर जो है वो कॉज पे सौदा नहीं करेगा, और जब वो मुझे कोई बात कह रहे हैं तो उसी कॉज के डायरेक्शन में ही कह रहे हैं, तो मैं खामोश हो जाऊंगा जब मेरा कॉज पूरा हो रहा है। तो कहने की बात यह है कि उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही, फिर मुझे उसके बाद पैगाम नहीं दिया गया। तो अब अंसार अब्बासी साहब भी यही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया मसला है, डॉक्टर्स को भी अंसार अब्बासी कह रहे हैं कि अमेरिकी डॉक्टर्स को भी बता दिया गया कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो सोशल मीडिया को चुप करवाना पड़ेगा। और ये मैं अंसार अब्बासी को खबर तो जाहिर जर्नल्स ने दी, लेकिन ये दुरुस्त है, जो जर्नल्स के अमेरिका में हैंडलर्स हैं उनको ये कहा गया है कि जब तक सोशल मीडिया पाकिस्तान नहीं लाते, शहबाज गिल और इस तरह की आवाज़ों को चुप नहीं करवाते या पार्टी से डिसोन नहीं करवाते, आप आगे बात नहीं बढ़ेगी। और उन्होंने इस बारे में काम शुरू कर दिया है। जी हाँ, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने इस बारे में काम शुरू कर दिया है कि सोशल मीडिया भी किसी तरीके से लेके जाएं, शहबाज गिल और इस जैसी आवाज़ों को चुप भी करवाएं, अगर चुप नहीं करवा सकते तो डिसोन करवा दें पार्टी से। तो इस पर काम टाउट्स ने और हैंडलर्स ने शुरू कर दिया है पहले ही। ये अंसार अब्बासी साहब ने जो आज जर्नल्स की दी हुई लाइन दी है, ये मैं कंफर्म कर सकता हूं। अब जो ओवरऑल है, एक तरफ इरफान सदीकी कह रहे हैं हमसे बात करनी पड़ेगी, दूसरी और साथ इरफान सदीकी ने भी ये कहा है कि इमरान खान सोशल मीडिया के हाथों यरगमाल हो गए। अब अगर इस सारी चीज को आप इकट्ठा करके पढ़ें तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि असल मसला इस वक्त क्या है। इमरान खान को छोड़ना इन्होंने नहीं है, इनकी किसी प्लानिंग में नहीं है। नंबर एक तो ये टाइम बाय कर रहे हैं, वो मैंने आपको महीनों के हिसाब से समझाया कि इनका क्रिटिकल टाइम कौन सा है। नंबर टू, ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि हम एंगेज कर रहे हैं, और वो ये ओवरसीज के साथ भले पैसे देके एंगेज करें या फ्रॉड करके। नंबर तीन, इनका सबसे बड़ा मसला आवाजें हैं,
और आवाजें ऐसी जो इनको चुभती हुई बातें करती हैं। एक सोशल मीडिया है, दूसरा मैं और मेरी तरह की आवाजें, तीसरा इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। अब इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टों का तो कोई और इलाज निकालेंगे, मेरे जैसे का तो ये इलाज है ना कि पार्टी से डिसोन करवा दो या कुछ और करवा दो तो चुप हो जाएगा, तो ये वाले इलाज किए जा रहे हैं। तो अब तीसरी तरफ इरफान सदीकी कह रहे हैं कौमी धारे में आना है तो हमसे बात करनी पड़ेगी। याद करेंगे वही लोग हैं जब तहरीक इंसाफ ने मुतालबात किए थे और जो बड़े लेजिटिमेट मुतालबात किए थे कि कमीशन बना दें 26 नवंबर पर और इलेक्शन पर, तो उस वक्त इरफान सदीकी ने कहा था ये हमारे बस पे नहीं है, बहुत बड़े मुतालबे हैं, फौरन अपनी औकात में आ गए थे। इसी तरह याद कीजिए जब मुज़ाकरात हो रहे थे और मुज़ाकराती टीम ने कहा था इमरान खान से मुलाकात करवा दें, तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था मुलाकात करवाना हमारे इख्तियार में नहीं है, तो उस टाइम ये फौरन अपनी औकात में आ जाते। जो मुलाकात नहीं करवा सकते, जो किसी मुज़ाकरात में छोटे से भी एक आप लेजिटिमेट किसी किस्म का भी आप अगर कोई डिमांड रखते तो कहते हैं हमारी औकात से बहुत बड़ी है, उनकी औकात अब इतनी हो गई कि वो कहते हैं हमसे मुज़ाकरात करने हैं। तो ये जनरल साहबान टाइम बाय कर रहे हैं, एक तरफ डॉक्टर्स को ले जाके, दूसरी तरफ 3-3 हज़ार में ओवरसीज पाकिस्तानियों को ले जाके, तीसरी तरफ वहां पर कांग्रेस बहनों के सामने एक माहौल बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, और चौथी तरफ पार्टी के अंदर के रैंक एंड फाइल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, पार्टी में लड़ाइयां लीडरान की करवाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ मैंने जैसे कहा मुराद सईद पर भी टाउट छोड़ दिए गए हैं, मेरे जैसे लोगों पर टाउट छोड़ के कोशिश करेंगे कि या चुप करवाएं या पार्टी से डिस्टेंस करवाएं। तो ये तमाम जो पूरे का पूरा काम है ये चौधरी साहब टाइम बाय कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जो आप ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान को छोड़ना चाहते हैं, अल्लाह करे ऐसा हो, मेरी रीडिंग में ऐसा नहीं है। वो लंबा खेलना चाहते हैं, वो ये 2 साल तो लेना चाहते हैं, अगले 5 साल भी रहना चाहते हैं आर्मी चीफ, इसलिए वो फिलहाल इमरान खान को रिहा करने का नहीं सोच रहे।